केंद्र सरकार ने वंदे मातरम का विवाद एक बार फिर शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी, उसका मातृ संगठन आरएसएस और उनकी सरकार अक्सर ऐसे विवाद साल में 2 बार 3 बार उठाते रहते हैं, खास तौर से उन विवादों को जिनमें हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण होता हो, जिसमें हिंदू और मुसलमान के बीच बहस होती हो। अब सरकार कह रही है कि सरकारी कार्यालयों में, स्कूल कॉलेजों में और अन्य सभी जगहों पर जहां राष्ट्रगान गाया जाता है, जनगण मन अधिनायक जय हे गाया जाता है, वहां राष्ट्रगीत भी, वंदे मातरम भी अब गाया जाना अनिवार्य होगा। और जैसा कि देश की आज़ादी के समय तय किया था देश के नेताओं ने कि इसके पहले दो स्टैंजा ही गाए जाएंगे, 2 छंद शुरू के गाए जाएंगे। अब सरकार कह रही है कि नहीं, इसके सारे के सारे जो 5 या 6 उसमें स्टैंजा हैं वो सारे गाए जाएंगे, जो कि बहुत टिपिकल भी हैं संस्कृत में और उसमें बंगाली में हैं, मिश्रित बंगाली मिश्रित संस्कृत भाषा में हैं, और जिनका अर्थ समझने में भी लोगों को दिक्कत होगी और गाने में भी दिक्कत होगी। लेकिन सरकार कह रही है कि इससे देशभक्ति बढ़ेगी, देश की भक्ति की भावना बढ़ेगी, नागरिकों के अंदर देशभक्ति पैदा होगी। तो ये मतलब देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए। 1947 में देश आज़ाद हुआ था और 78 साल से हम केवल राष्ट्रगान गा रहे हैं, जनगण मन अधिनायक जय हे गा रहे हैं। तो क्या अभी तक 78 साल में हम देशभक्ति विहीन थे? हमारे अंदर देशभक्ति की भावना थी नहीं। देशभक्ति अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पैदा करेगी वंदे मातरम गा के। और एक बात और बताऊं, जब वंदे मातरम, आजादी के आंदोलन में वंदे मातरम बहुत गाया गया, भारत माता की जय बोली गई, इनकलाब जिंदाबाद भी बोला गया, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भी गाया गया। और भी कई झंडा गीत थे, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। एक और विजय सिंह पथिक जी का लिखा हुआ झंडा गीत था जो कांग्रेस के अधिवेशनों में गाया जाता था, प्राण मित्रों भले ही गंवाना, झंडा कभी ना ये नीचे झुकाना। तो इन सबकी भूमिका देश की आज़ादी में जोश पैदा करने में रही। तो वंदे मातरम भी गाया जाए तो कोई मतलब कम से कम मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जो ड्रामा करते हैं, जो दिखावा करते हैं, ये जो ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं कि वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा, सबको गाना पड़ेगा और इससे देशभक्ति पैदा होगी। सवाल तब उठता है कि क्या अब तक देशभक्ति नहीं थी भारत के नागरिकों में? अब तक तो अनिवार्य नहीं था उसे गाना, बहुत जगह गाया भी जाता था, हमने भी स्कूलों में गाया है। उसके 2 स्टैंजा मुझे याद भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के तो 90% क्या 99% नेताओं और कार्यकर्ताओं को वंदे मातरम का एक पंक्ति भी याद नहीं होगी, और वो उनका अर्थ नहीं बता सकते कि सुजलाम सुफलाम का अब जो मलयज शीतलाम शस्य श्यामलम मातरम, इन शब्दों के अर्थ क्या हैं वो बता नहीं सकते। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी, इन शब्दों के अर्थ क्या हैं? लेकिन कह रहे हैं नहीं, ये गाना अनिवार्य होगा और इससे देशभक्ति पैदा होगी। जब वंदे मातरम गाने पे, भारत माता की जय बोलने पे और तिरंगा झंडा फहराने पे अंग्रेजी पुलिस लाठी मारती थी और जेल में डाल देती थी, तब ये लोग नहीं गाते थे, तब ये लोग इनसे बच के रहते थे, तब इन्हें देशभक्ति याद नहीं थी। आज जब हम स्वतंत्र राष्ट्र हैं, हम संप्रभु राष्ट्र हैं, हमारी अपनी सरकार है, आज ये कह रहे हैं वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मैं अब ये ज़्यादा जोर देते हैं इन पे और तिरंगा यात्रा भी निकालते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा निकालते हैं, क्योंकि आरएसएस और हिंदू महासभा का इतिहास ये रहा। इस बात के प्रमाण जो थोड़ा सा भी इतिहास का अध्ययन करेगा उन सबको पता है। भक्तों की तो छोड़ दीजिए, भक्त तो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बता दिया जाता है उसे गाते रहते हैं। सच्चाई ये है, वास्तविकता ये है, तथ्य ये है, इतिहास ये है कि आरएसएस और हिंदू महासभा स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल नहीं थे। ये जब अंग्रेजों से देश की मुक्ति की लड़ाई हमारे लोग लड़ रहे थे, हमारे नेता लड़ रहे थे, तब ये अंग्रेजों के साथ थे, अंग्रेजों के पाले में थे। ये स्वतंत्रता सेनानियों की मुखबिरी कराते थे, कोर्ट में उनके खिलाफ गवाही देते थे, उन्हें गिरफ्तार कराते थे। जब महात्मा गांधी ने नारा दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो, जब सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जब सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि अंग्रेजों की फौज छोड़ के मेरी आज़ाद हिंद फौज में आ जाओ, जब गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों की सभी सरकारी नौकरी छोड़ दो और उनकी फौज भी छोड़ दो, उनकी पुलिस भी छोड़ दो,
तब हिंदू महासभा और आरएसएस के नेता सावरकर और गोलवलकर गांव-गांव में जाके मीटिंग कर करके भारतीयों को तैयार कर रहे थे अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने के लिए और अंग्रेजों की पुलिस में भर्ती होने के लिए। ये इनका इतिहास है। तो उस समय न तो इन्हें देशभक्ति याद थी, न इन्हें जनगण मन अधिनायक याद था, न इन्हें वंदे मातरम याद था, न इन्हें भारत माता की जय याद थी, न ये तिरंगा झंडा फहराते थे। बल्कि जब तिरंगे झंडे को राष्ट्रध्वज स्वीकार किया गया तो आरएसएस ने इसका विरोध किया और सावरकर ने तो उनसे भी आगे बढ़ के विरोध किया। सावरकर ने कहा मैं कभी इस झंडे के नीचे खड़ा नहीं होऊंगा क्योंकि 3 रंग अशुभ होते हैं, हमारा झंडा केसरिया होना चाहिए, हम तिरंगे झंडे को स्वीकार नहीं करेंगे। जब 26 नवंबर 1949 को वो संविधान सभा में भारत का संविधान स्वीकृत किया गया तो 30 नवंबर 1949 के ऑर्गेनाइजर अखबार में जो आरएसएस का मुखपत्र है उसमें उस समय के आरएसएस प्रमुख गोलवलकर ने एक लंबा लेख लिखा कि ये संविधान हमें स्वीकार नहीं है, ये संविधान कटिंग पेस्टिंग का संविधान है, दूसरे देशों के संविधान की नकल करके बनाया गया है और हमारा संविधान मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए, उसमें मनुस्मृति के मूल्य शामिल होने चाहिए। ये संविधान, इस संविधान में मनुस्मृति के मूल्यों को शामिल नहीं किया गया है। तो इन लोगों का ये इतिहास है। आज ये देशभक्त, क्योंकि इनके ऊपर उंगली उठती है नहीं कि आप देश की आज़ादी में शामिल नहीं थे, तो आज ये अपना आप को ज़्यादा देशभक्त दिखाना चाहते हैं और ऐसे विवादास्पद मुद्दे उठाते हैं जिससे इन्हें राजनीतिक लाभ भी हो। जितना हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण होगा, भोले भाले हिंदुओं को ये बहकाते हैं, फुसलाते हैं और उन्हें मुसलमानों से डराते हैं और उनके दिमाग में ये बात भरते हैं कि मुसलमान देशभक्त नहीं है, मुसलमान वो नहीं गाते वंदे मातरम या राष्ट्रगान नहीं गाते या तिरंगा नहीं फहराते। जबकि सच्चाई ये है कि देश को जब भी जरूरत पड़ी है मुसलमानों ने हमेशा हिंदुओं के कंधे से कंधा मिला के देश के लिए लड़ाई लड़ी है, कुर्बानियां दी हैं, खून बहाया है अपना। चाहे वो आज़ादी की लड़ाई रही हो, चाहे वो 47 की भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ाई रही हो, चाहे वो 65 की लड़ाई रही हो, चाहे वो 71 की बांग्लादेश बनाने की लड़ाई रही हो, चाहे कारगिल युद्ध रहा हो, हर जगह मुसलमान फौज में भी लड़े हैं और नागरिक के तौर पे भी उन्होंने भारत का हमेशा समर्थन किया है। तो ये जो अब तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और जनगण मन जो उसके वंदे मातरम गाने की अनिवार्यता कर रहे हैं, मुझे उनकी एक अदम जी की कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं। अदम जी ने बड़ी सुंदर पंक्तियाँ लिखी और ये अब जो एक यूएस ट्रेड डील हुई है अमेरिका के साथ, जो हमारा व्यापारिक समझौता हुआ है, उसमें जिस तरह की खबरें आ रही हैं निकल के कि खेती को भी गिरवी रख दिया गया है और पशुपालन को भी गिरवी रख दिया गया है, देश के हित गिरवी रख दिए गए हैं और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद के अंदर आरोप लगाया कि देश को बेचने का काम किया है मोदी जी ने। तो मुझे अदम जी की वो पंक्तियाँ और ज़्यादा प्रासंगिक हो जाती हैं और उसमें ये वंदे मातरम का भी जिक्र है। दोनों को जोड़ के अगर अदम जी की पंक्तियों को आप सुने, उन्होंने कहा कि जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन 2 तो पूरे मुल्क को भी नीलाम कर देंगे, कमीशन 2 तो पूरे मुल्क को नीलाम कर देंगे। ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीज़ों का दुगना दाम कर देंगे। तो देशभक्ति खाली वंदे मातरम गाने में नहीं है। एक बात हमें बहुत अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए भारत के हर नागरिक को, 1947 से पहले देशभक्ति का मतलब था जो आज़ादी के लिए लड़ रहा है वो देशभक्त है, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा है वो देशभक्त है। उस समय जो स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल था वो देशभक्त थे। 1947 के बाद हमें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। हमें देशभक्ति क्या है? 1947 के बाद देशभक्ति है जो भारत के संविधान का सम्मान करता हो, भारत के कानून मानता हो और भारत के नागरिकों में एकता, अखंडता, प्रेम, मोहब्बत और भाईचारा बढ़ाने का काम करे, वही देशभक्त है। अब अगर हम आरएसएस और बीजेपी के लोगों पर नज़र डालें, इनके इतिहास पर, वर्तमान पर नज़र डालें, तो 47 से पहले तो ये अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल नहीं थे। 47 के बाद ये एकता अखंडता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये उस समय स्वतंत्रता के खिलाफ थे, स्वतंत्रता आंदोलन के खिलाफ थे, स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ थे। आज ये देश की एकता अखंडता के खिलाफ में, तो ये ना उस समय देशभक्त थे ना आज देशभक्त हैं। देश के नागरिकों में अगर गृह युद्ध छिड़ जाएगा, देश के नागरिकों में अगर आपस में नफरत होगी, अगर आपस में का हमारा भाईचारा खंडित हो जाएगा, तो देश मजबूत कैसे होगा? और जो बात देश को मजबूत होने से रोकती हो, देश को कमजोर करती हो, वो देशद्रोह है, वो देशभक्ति कैसे हो जाएगी? तो रोजाना तो ये ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, ऐसे भाषण देते हैं, ऐसे नारे बोलते हैं, ऐसे जुमले बोलते हैं कि जिससे देश के नागरिकों में आपस में
झगड़ा झंझट बढ़े, आपस में नफरत बढ़े, आपस में विभाजन हो, आपस में ध्रुवीकरण हो। हमारे प्रधानमंत्री जी का एक विदेशी संस्था ने बाकायदा रिसर्च करके उसमें एक रिपोर्ट जारी की है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो टोटल भाषण दिए उनमें 70% भाषण नफरत फैलाने वाले थे, और वो एक ही वर्ग के खिलाफ, मुस्लिम वर्ग के खिलाफ। जब मोदी जी ये बोल रहे थे अपने भाषणों में कि बहनों और भाइयों, अगर हम हार गए, चुनाव हार गए, आपने हमें वोट नहीं दिया, तो ये घुसपैठ ही है, आपकी भैंस छीन लेंगे, आपके मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपके घरों में घुस जाएंगे, 4 कमरे का मकान है तो 2 कमरे ये छीन लेंगे। ये किसके खिलाफ भाषण दिया जा रहा था? क्या ये देश की एकता अखंडता बढ़ाने के लिए भाषण था, या देश की एकता अखंडता को तोड़ने के लिए भाषण था? और रोजाना अभी इन्हीं के एक मुख्यमंत्री हैं इनके, आसाम के हेमंत बिश्व शर्मा। ये भी एक रिकॉर्ड है कि हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ सबसे ज्यादा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने किए जब वो कांग्रेस में होते थे, और आरएसएस ने मुद्दा उठाया, और आरएसएस ने तो बाद में भी एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को कि हेमंत बिश्व शर्मा भ्रष्ट आदमी है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसके खिलाफ जांच की जाए। और भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ प्रदर्शन करती थी। आज वो हेमंत बिश्व शर्मा बीजेपी में शामिल होते ही उनके मुकदमे, उनकी फाइलें बंद कर दी गई और वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं आसाम के। लेकिन वो बोल क्या रहे हैं? वो खुल के मुसलमानों के खिलाफ नफरत उगल रहे हैं, जहर उगल रहे हैं। इन्हें मियाँ मुसलमानों को परेशान करो, अगर रिक्शे वाला 5 रुपए मांगे तो उसे 4 दो। कितनी घटिया सोच एक मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठे व्यक्ति की है। रिक्शे वालों से भी नफरत, गरीब आदमी से भी नफरत, और इन्हें तंग करने के लिए रात को 2-2 बजे तक जगो, और इन्हें इतना तंग करो कि आसाम छोड़ के भाग जाएं, देश छोड़ के भाग जाएं, और मैं इन्हें भगा दूंगा, मैं इनकी वोट कटवा दूंगा। और एक विज्ञापन जारी हुआ था जो बाद में इन्हें वापस लेना पड़ा 1-2 घंटे के बाद ही। उसमें हेमंत बिश्व शर्मा पिस्टल से गोली चला रहे हैं, राइफल से गोली चला रहे हैं, और वो गोली जाके एक मुसलमान को लग रही है, टोपी और दाढ़ी वाले व्यक्ति को जाके लग रही है। तो ये इस तरह का ये देशभक्ति है क्या? अगर देश के नागरिकों में इस तरह नफरत हो गई, देश में लगभग 100 करोड़ हिंदू है लगभग, और लगभग 40 करोड़ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं जिनमें 20 करोड़ मुसलमान हैं, और हमारे सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी सब मिला के लगभग 20 करोड़ के करीब भी वो हैं। तो 40 करोड़ देश में अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, और 100 करोड़ के लगभग हिंदू हैं। तो अगर ये 40 करोड़ और 100 करोड़ में अगर लड़ाई छिड़ गई, इनमें आपस में इतनी वैमनस्य हो गया, इतनी दूरी हो गई कि आपस में लड़ने लगे, तो इससे देश मजबूत होगा या कमजोर होगा? तो सरकार को और सरकार में बैठे लोगों को और सरकार सत्तारूढ़ पार्टी को क्या इस नफरत को बढ़ाने का काम करना चाहिए या इसे कम करने का काम करना चाहिए? जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां नफरत बढ़ाई जा रही है, जानबूझ के योजनाबद्ध तरीके से बढ़ाई जा रही है। अभी उत्तर प्रदेश में मथुरा की खबर है, एक प्रिंसिपल को बीएसए ने सस्पेंड कर दिया, और सस्पेंड किस बात पर कर दिया कि उसके खिलाफ ग्राम प्रधान ने, जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, उसने ये एक झूठी शिकायत लिख के दे दी। क्योंकि प्रिंसिपल जान मोहम्मद है, उसका नाम जान मोहम्मद है, तो उसलिए बीएसए ने बिना जांच करे तुरंत उसे सस्पेंड कर दिया प्रधान की शिकायत पर। शिकायत क्या थी कि ये जान मोहम्मद स्कूल को धर्म प्रचार का अड्डा बना रहे हैं, धर्म परिवर्तन का अड्डा बना रहे हैं, और ये यहाँ पर नमाज कराते हैं स्कूल के अंदर। और जब उसे बीएसए ने सस्पेंड कर दिया तो गांव के 500 लोग इकट्ठे होकर डीएम के पास गए और कहा जी ये झूठी शिकायत है। वो तो बहुत सज्जन व्यक्ति हैं और 14-15 साल से इसी स्कूल में है, इसी गांव में है, पोस्टिंग है उनकी। कभी उनके खिलाफ कोई शिकायत किसी गांव वाले ने नहीं करी, किसी बच्चे ने नहीं करी। बहुत भले व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बच्चों को अनुशासित रखते हैं। और कुछ सोशल मीडिया वाले यूट्यूबर्स वहाँ पहुँचे स्कूल में, तो सारे टीचर्स से बात करी, सारे टीचर एक सुर में कह रहे हैं कि ये झूठी शिकायत है, हमारे प्रिंसिपल बहुत ही अच्छे हैं। इसके बाद जब हल्ला मचा है तो तब उसे बीएसए को वापस उनका सस्पेंशन रद्द करना पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी करा रही है हर प्रदेश में, हर जिले में। मेरठ में एक मुसलमान ने किसी हिंदू कॉलोनी में मकान खरीद लिया, तो वह बीजेपी के लोग धरना देकर बैठ गए कि हिंदुओं के बीच में मुसलमान नहीं रह सकता। उसमें कांवड़ यात्रा में जो कुछ हुआ वो आपने देखा ही, दुकानों पर जा जाके बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के गुंडों ने हमले किए कि ये मुसलमानों की दुकानों से सामान मत खरीदो और मुसलमानों की दुकान बंद कराओ। बरेली में एक घटना हुई, बच्चे जन्मदिन मना रहे थे, उसमें कुछ लड़कियां भी थीं और उसमें 2 मुस्लिम लड़के थे, तो बजरंग दल के गुंडों ने जाके जन्मदिन पार्टी के अंदर मारपीट कर दी।
और कहा कि यहाँ इसमें मुसलमान कैसे आ सकते हैं हिंदुओं की जन्मदिन पार्टी में। अयोध्या में मोईद खान को फर्जी मुकदमे में 19 महीने जेल में रखा बीजेपी की सरकार ने। उनका मकान, उनके जो है वो बेकरी गिरा दी, उनकी मार्केट गिरा दी, और अब कोर्ट से वो बाइज्जत बरी हुए हैं। और हम शुरू से कह रहे थे, शुरू के दिन से कह रहे थे कि मोईद खान इसमें दोषी नहीं है। लड़की के परिवार वालों ने मुकदमा लिखाया था राजू खान के खिलाफ, जो मोईद खान का ड्राइवर है। कोतवाल ने खुद वो एप्लीकेशन फाड़ के उनसे कहा कि इसमें मोईद खान का नाम शामिल करो। इस तरह सरकार काम कर रही है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का नेता है और मुस्लिम है। आजम खान के साथ क्या हो रहा है ये आप सबको पता है। 94 फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, 1 महीने के अंदर 94 मुकदमे, और वो सारे फर्जी। बरेली में समाजवादी पार्टी का एक नेता है सरफराज, उनके बारात घर पे बुलडोजर चला दिया, उनके बारात घर गिरा दिया। संभल में बुलडोजर से कई मकान और कई दुकानें गिरा दी। तो ये सब जो हो रहा है, उत्तराखंड में की खबर आपको मिली होगी कि 2 कश्मीरी शॉल विक्रेता जो है वो फेरी फिरने वाले लोग वो घूम रहे थे शॉल बेचते हुए, तो उन्होंने केसरिया गुंडों ने उनके ऊपर हमला कर दिया, एक की मौत हो गई। वो है एक दुकान के ऊपर पहुंच गए, बाबा गारमेंट्स, वो बूढ़े बुजुर्ग मुस्लिम हैं, एक सफ़ेद दाढ़ी वाले, उनकी दुकान है, वो बैठे हैं वहाँ, और जाके वो बजरंग दल के लोग हल्ला कर रहे हैं कि तुम बाबा नाम नहीं रख सकते, बाबा तो हिंदू होता है। अब दादी, दादा, बाबा, माँ ये भी हिंदू मुसलमान होने लगे। और वो वहाँ दीपक नाम का लड़का उस बुजुर्ग के समर्थन में आया। जब उससे नाम पूछा तुम्हारा नाम क्या, तो उसने कहा मेरा नाम दीपक मोहम्मद। तो ये एक अच्छी खबर भी है कि ऐसे अच्छे लोग भी हैं, दीपक जैसे अच्छे लोग भी हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखते हैं, जो भाईचारे में विश्वास रखते हैं, मोहब्बत में विश्वास रखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? वंदे मातरम गवाओगे लोगों से, बच्चों से, लेकिन नागरिकों को आपस में लड़ाओगे। तो खाली वंदे मातरम गाने से देश मजबूत हो जाएगा? अरे अपना काम, अपनी सोच को बदलो, अपनी सोच अच्छी करो, संविधान का सम्मान करो। अभी उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने कल ये आदेश दिया है कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करो। योगी जी ने पिछले 2 साल से उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग ही नहीं है, आयोग के सदस्य नियुक्त नहीं करे। और योगी जी तो खुल के आरक्षण के विरोध में रहे हैं, ये कोई कहने की बात नहीं है। उन्होंने तो खुद 2014 में एक लेख लिखा था जो उनकी वेबसाइट पर अब भी मौजूद है, योगी आदित्यनाथ की वेबसाइट पर मौजूद है, जिसमें उन्होंने बहुत उग्र शब्दों में आरक्षण का विरोध किया है। वो कहते हैं कि ये आरक्षण जो है बहुत खराब है, गलत है, ये बंद होना चाहिए। तो मैं बीजेपी के लोग तो नहीं सुधरेंगे और वो नहीं समझेंगे और वो इस बात को समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे। लेकिन मैं भारत के नागरिकों से, आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, अगर देश को आगे बढ़ाना चाहते हो तो इस नफरत का विरोध करो, इस ढोंग का, इस पाखंड का विरोध करो, असली देशभक्ति पैदा करो। और असली देशभक्ति है देश के नागरिकों में एकता, अखंडता, भाईचारा और प्रेम पैदा करना। नमस्कार, जय हिंद।